शेर ड्रामा के इस वीक की एपिसोड आई और अभी भी शेर ड्रामा पहले नंबर पे ही रैंक कर रहा है पाकिस्तान में। जो कि पिछले 3 महीने से यही कुछ चल रहा है कि शेर ड्रामा के सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं यूट्यूब के ऊपर। और इसकी इस वाली एपिसोड के ऊपर तकरीबन 9 मिलियन व्यूज़ आए हैं और पहले नंबर पर मौजूद है शेर। इस ड्रामा की हाइप तो कम हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है और बिला वजह लंबा किया जा रहा है। 36 एपिसोड्स आ गई हैं अब तक शेर की। अच्छा ड्रामा उसे कंसीडर किया जाता है जो 30 से 32 एपिसोड पर मुश्तमिल हो, लेकिन अपने फैन ऑडियंस बना रखी है शेर ने, इसलिए 9 मिलियन व्यूज़ हैं शेर ड्रामा के ऊपर। अपने अगले ड्रामा की तरफ बढ़ें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। जहां शेर एक बहुत बड़े चैनल का ड्रामा है, इसी तरह दूसरे नंबर पर जो ड्रामा मौजूद है ये जियो टीवी इंटरटेनमेंट का ड्रामा है। और जियो टीवी इंटरटेनमेंट का शुमार भी पाकिस्तान के 2-3 बड़े टीवी चैनल्स में से होता है। इस ड्रामा का नाम है मोहरा। मोहरा पिछले वीक भी दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा था और इस वीक भी इसके एक एपिसोड के ऊपर 8 मिलियन व्यूज़ आए हैं। लाइबा खान का ये ड्रामा है और इस ड्रामा के अंदर पूरी ट्रेनिंग दी गई है उन लड़कियों को जिनकी नई नई शादी होनी होती है या वो नई नई शादी होकर जाती हैं, क्योंकि जियो टीवी इंटरटेनमेंट के ऊपर हमें इस तरह के ही टॉपिक्स मिलते हैं कि उन्होंने ससुराल जाकर किस तरह का बिहेव करना है उन्हें बताया जाता है। यानी कि जियो टीवी इंटरटेनमेंट का स्क्रिप्ट ही इस तरह का होता है कि वो इस तरह की बात माइंड में डाल देते हैं बच्चियों के कि जब आपने आगे जाना है तो आगे जाकर आपको एक जालिम सास का सामना करना पड़ना है या फिर जालिम देवरानी होगी और जिठानी होगी और नंदे तो होगी बहुत ज़्यादा जालिम। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि एक नफरत दिला दी जाती है जब हमारे यहाँ टिपिकली ट्रेडिशनली बच्चियाँ पैदा होती हैं तो उनको एक बात बोली जाती है, जब भी वो कोई गलती करती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पे तो हमने तुम्हें ये गलती माफ़ कर दी है, लेकिन अगर तुमने ये गलती की होती अपने ससुराल में तो फिर सोचो तुम्हारे साथ क्या होता। इट मीन्स कि जब बच्ची 13-14 साल की हो जाती है उसके दिल में तब से ये नफरत डालनी शुरू कर दी जाती है कि आगे जाओगी तो सास तो माफ़ करेगी ही नहीं, सास ना माफ़ करती है। नंबर 3 पर जो ड्रामा आता है इस ड्रामा का नाम है मैं मंटू नहीं हूँ। ये एक मास्टरपीस है, डिज़र्व तो ये करता था ये ड्रामा का पहले नंबर पे आता, लेकिन ऑडियंस की मर्जी होती है। लेकिन शायद चैनल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, वो कितनी हाइप क्रिएट करते हैं किसी ड्रामा की। लेकिन एक ऑसम ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा है जो कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर थ्रिल है, एक्शन है, क्राइम है, रोमांस है, लव है, हर चीज़ इस ड्रामा के अंदर मौजूद है। इवन इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, हर चीज़ परफेक्ट है इस ड्रामा की, क्योंकि बहुत बड़े राइटर का ड्रामा है। और अब इसकी एक एपिसोड के ऊपर 6 मिलियन व्यूज़ हैं और अब ये ड्रामा बहुत करीब है कि नेक्स्ट वीक्स के अंदर ये ड्रामा पहले नंबर पर रैंक करेगा पाकिस्तान में, क्योंकि गैप सिर्फ 3 मिलियन का रह गया है शेर ड्रामा और मंटो ड्रामा का। सबसे बढ़कर जिस तरह का सस्पेंस मैं मंटू नियो के अंदर मौजूद है किसी भी ड्रामा के अंदर ना तो माजी के अंदर हमने देखा, ना अब जो करंट ड्रामाज आ रहे हैं इनके अंदर हमने ये चीज़ देखी है। नंबर 4 के ऊपर आ जाता है जियो टीवी इंटरटेनमेंट का ड्रामा सावल यार पिया। इसकी एपिसोड के ऊपर तकरीबन 4 मिलियन व्यूज़ हैं। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, लेकिन जब ड्रामा आया तो लोगों ने उस तरह से नहीं पाया इस ड्रामा को। स्पेशली दुर्रफिशान सलीम को एक स्टूडेंट का रोल दे दिया गया जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाना बनता भी था, क्योंकि जब दुर्रफिशान सलीम या फिर रमशा खान, यमुना जैदी और हिबा बुखारी जैसी औरतें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का रोल कर रही होंगी तो वो स्टूडेंट लगती कहाँ से हैं? इवन कहीं से भी नहीं लगती, अपने साइज से भी नहीं लगती। खुलकर क्या बंदा एक्सप्लेन करे कि बनाने वालों को भी शर्म नहीं आती कि किसको स्टूडेंट्स बना रहे हैं। पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस की कमी है जो स्टूडेंट का रोल प्ले नहीं कर सकती। लेकिन अब ऑडियंस भी अक्लमंद हो गई है। जिस तरह ऑडियंस ने बिरयानी ड्रामा को रिजेक्ट किया, इसी तरह सावल यार पिया की भी वो हाइप क्रिएट नहीं हो सकी जो चैनल ने इससे पहले करने की कोशिश की थी। दो किनारे ड्रामा इसकी एक एपिसोड के ऊपर जो इस वीक आई तकरीबन व्यूज़ है 3.8 मिलियन और ये 5वें नंबर पे है इस वीक में हमारी इस लिस्ट के अंदर जो हमें स्टैट्स मिले हैं। दो किनारे के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये ड्रामा बहुत लंबा चला, तकरीबन 60+ इसकी एपिसोड्स अब तक आ चुकी हैं और इतने लंबे टाइम तक चलना और उसके बाद अपनी ऑडियंस को अपने साथ
इंगेज रखना बहुत बड़ी बात होती है और अभी भी ऑडियंस इस ड्रामे के साथ लॉयल है, इसीलिए एक वीक के अंदर इसकी एपिसोड के ऊपर 3.8 मिलियन व्यूज़ आ गए। दूसरी बात ये ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट का ड्रामा है। ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए लेकिन चल नहीं सके, बहुत बड़ी कास्ट भी साइन की, तब भी उनके ड्रामास के ऊपर उस तरह से व्यूज़ नहीं आए। दुनिया भर ड्रामा हमने देखा, बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, लेकिन वो ड्रामा सक्सेसफुल ना हो सका। लेकिन दो किनारे ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट को रिकग्नाइज करवा रहा है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री।